एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ। काइंडली चैनल को सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें एंड शेयर किया करें। मैंने तो ये रखा हुआ था कि 4 वीडियोस में आपको टॉपिक क्लियर करवाऊँगी, लेकिन मैं जल्दी से वाइंड अप करूँगी और इसी वीडियो में आपके जो 3 टॉपिक रहते हैं वो छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके थे, इसलिए जल्दी वाइंड अप करेंगे ताकि आप लोगों का एग्जाम का जो टाइम है, आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है उस पर आप फोकस कर सको, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझा दिया। मुझे नहीं लगता, और नोट्स दे दिए, इससे करें, रिवीजन करें बार बार और आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी दुआ करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें और खुद को भी याद रखा करें। डॉक्यूमेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो कंपल्सरी होती है, वो कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट अब जिनकी रजिस्ट्रेशन बच्चे कंपल्सरी होती है वो बेसिकली एग्रीमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो है पहले यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर दिए जो आपके सेक्शन 18 में मेंशन हुए हैं। आप लोगों ने साथ में सेक्शन भी याद रख लें। सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मैंने आपको सारा नहीं करवा रही, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जस्ट वो करवा रही। अब डॉक्यूमेंट टाइप है विल की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। एग्रीमेंट टू सेल नहीं, अब इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सेल नहीं सेल की एग्रीमेंट की है, सेल का। ऑपरेशनल है, सॉरी ऑप्शनल है अनलेस पोजेशन ट्रांसफर ना हो जाए। आगे पावर ऑफ अटर्नी ऑप्शनल है जब तक कि वो प्रॉपर्टी से रिलेट ना करती हो। जहाँ पे प्रॉपर्टी की बात आ जाएगी वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है मूवेबल प्रॉपर्टी। मेमोरेंडम ऑफ ओरल पार्टीशन ऑप्शनल है, रिटन डीड की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ओरल पार्टीशन में क्या होता है कि आप लोग डिवाइड कर देते हो, ये उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। डीड ऑफ अडॉप्टेशन उसमें मुझे पता नहीं क्या, मैंने इतने लेक्चर बना के ना तो मेरे वो वर्ड्स जो होते हैं वो भी मिक्सअप हो रहे हैं। अडॉप्शन अडॉप्ट करते हैं जब आप किसी बच्चे को, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। रिवोकेशन ऑफ विल, इसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है कि विल जो है आपकी रिवोक होगी है तो उस पर भी। एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी, इसकी भी ऑप्शनल है। टेनेंसी अब हम लोग किसको कहते हैं, आपने लीज पर दी है लेस देन 1 ईयर के लिए, किसी को 6 मंथ के लिए दे दी तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। ओके, आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फिर रजिस्ट्रेशन का, फिजिकल का, ऑनलाइन का। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगी, लेकिन मैंने अपनी समझाने के लिए यहाँ पे की है। और मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लिख दी है। विल की क्या होगी, 1 से 2000 इसकी रजिस्ट्रेशन जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे कम होती है, ये बात है। स्टैम्प ड्यूटी को आप लोगों ने कितने चार्ज करने, तो ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी ने ये याद रखा करें ताकि आपसे कोई 10-20 हज़ार ना ले। आप लोगों को पता हो कि हमने इतने पैसे देने हैं और बाकी हम लोगों ने खुद रखने हैं। और किसी के साथ जाएं उससे बोलें कि आ रजिस्ट्रेशन फ़ी इस तरह, और उससे बोलें कि बाकी हमारी फ़ी दें भाई, ठीक है। तो काइंडली स्टूडेंट्स जस्ट फॉर फन वैसे भी किसी की हेल्प किया करें। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, आप लो स्टूडेंट्स हैं, हेल्प किया करें दूसरों। सिचुएशन बेस्ड लीगल रजिस्ट्रेशन है। अब यही मैंने आप लोगों को उस दिन भी दी थी। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक करवाऊंगी, बाकी आप लोगों ने काइंडली खुद करना है। अब देखें यहाँ पे विल के बारे में ना, विल के बारे में आप लोगों को पेपर में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को बता दें। मिस्टर अहमद है, उसने क्या किया, राइट की विल गिविंग हिज हाउस टू हिज डॉटर, ही डज नॉट रजिस्टर इट। तो क्या उसकी डॉटर को अगर वो हाउस नहीं मिलता तो क्या उसके पास बच्चे कोई रेमेडी है कि वो कोर्ट में प्रूव कर सके? यस, अंडर सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है कि हमारे पास विल की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। विल इज स्टिल वैलिड इफ प्रूवन ऑथेंटिक इन कोर्ट आफ्टर हिज डेथ, बट इफ रजिस्टर इट बिकम स्ट्रोंगर एविडेंस। लेकिन अगर रजिस्टर है तो वो स्ट्रोंगर एविडेंस है, लेकिन वो उसकी बेटी को मिलेगी अगर वो विल कर। ओके गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स में जब आप लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन आती है, तो अगर वो भी सिचुएशन आती है तो वो आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना होता है वो आप लोगों को कोर्ट में ही पता चलता है, प्रैक्टिकल जब आप करते हो। लेकिन आप लोगों ने एग्जाम्स के लिए करना है तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस आप लोगों ने उस दिन भी पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कोर्ट में आप लोग फाइल कर सकते हो केस, आप लोगों का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है
पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेंशन होता है, लीगल क्लैरिटी होती है प्रॉपर्टी में, या की इंपॉर्टेंस होती है। आगे रजिस्ट्रार ऑफिसर की ड्यूटीज क्या है अंडर दिस एक्ट। अब रजिस्ट्रार ऑफिसर कौन सा होता है, ये सब रजिस्ट्रार जो कि रजिस्ट्रेशन करता है, उसकी क्या क्या वजह हैं कि ड्यूटी टू एक्सेप्ट एंड रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स, उसकी है कि वो एक्सेप्ट करे और रजिस्टर करे डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 17 की क्लॉज और सेक्शन 18 की क्लॉज और सेक्शन 34 अपीयरेंस की क्लॉज में लिखा हुआ है कि वो एक्सेप्ट भी करेगा और रजिस्टर भी करेगा आपके डॉक्यूमेंट। वो इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं करूँगा। अगर कोई करे तो आप उसको बताएं कि भाई ये सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट बनता है, तो इसको रजिस्टर करो। तो फिर वो क्या है, आपको अपने लॉज का पता होना चाहिए, आप अपनी बात मनवा सकते हैं व्हाट इट मीन्स। और आप लोग दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। लॉ की बड़ी खसूसियात ही जो बच्चे लॉ कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ काइंडली कनेक्ट रहा करें। जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प किया करें, और लॉयर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प किया करें। इससे आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो, आप लोगों को अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है आपस में, क्योंकि आप एक पावर हो। ओके स्टूडेंट्स, सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, लीज एग्रीमेंट ओवर 1 year, विल्स, पावर ऑफ अटॉर्नी। द रजिस्ट्रार ऑफिसर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स दैट आर लीगली रिक्वायर्ड और ऑप्शनली सबमिटेड फॉर, या बेशक वो ऑप्शनल है, बेशक वो कंपल्सरी है, आप लोगों को करवानी है तो वो आपको करके देगा। अब एग्जांपल दी हुई एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद पढ़नी। ड्यूटी टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज। अब दो पार्टीज जा रही हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, तो वो दोनों पार्टीज़ को देखेगा कि इन्होंने नेम वगैरह, CNIC, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ठीक है, लीगल है, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन, उसकी ये भी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी टू इंश्योर वॉलंटरी एग्जीक्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, डॉक्यूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड होना चाहिए वॉलंटरीली विदाउट क्वेश्चन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला ने सेल डीड की अख्तर के साथ। अब ये नहीं है कि इसको मार पीट के या फिर कत्ल का धमकी देगी तो उसको ले जाए और बोले कि इसकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, नहीं, ये विदाउट कर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बगैर होना चाहिए। और विटनेसेस भी इसीलिए यहाँ पे होते हैं। अब देखो, ओल्ड लेडी ने क्या, इसमें एग्जांपल है, ओल्ड लेडी रजिस्टरिंग गिफ्ट डीड इज क्वेश्चन alone by the registrar to ensure she is not under influence। कहता है वो अकेली आई है गिफ्ट के लिए, तो वो इंश्योर करेगा कि क्या ये किसी अंडर प्रेशर तो नहीं है। ड्यूटी टू चेक स्टैम्प, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को जानसा दे के उनसे करवा लेते हैं। बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो बहनों से करवा लेते हैं, बहुत कुछ चलता है। और मैं कहती हूँ चीज़ के भाइयों को ना कभी बहनों का हक नहीं रखना चाहिए। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है कि भाई कहते हैं कि हम लोग अगर बहनें जो हैं वो अपना हक ले लेंगी तो हम उनसे नहीं बात करेंगे। भाई उनका हक क्या है, क्यों नहीं दे रहे हो? उनका हक है, आपको देना चाहिए। आपके पास अगर हो इस तरह का कोई केस तो आप उनकी हेल्प करें, और अगर आपकी फैमिली में कोई केस होता तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि प्लीज़ इनका हक उनको दें, और वालिदैन को समझाएं कि ये गुनाह है उनका हक रखना। और अगर वालिदैन कहते भी हैं आपको तो आप इस बात से डिनाई करें कि हम अपनी बहनों का हक नहीं लेंगे। अच्छा, अब इंडियन स्टैम्प एक्ट है 1899 एप्लीकेबल होता है पाकिस्तान में भी। प्रोविंशियल फाइनेंस एक्ट है। अब इसमें क्या होता है, ड्यूटी टू चेक स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अब स्टैम्प लगा के देता है वो जब रजिस्ट्रार होता है, और स्टैम्प पेपर यूज़ करना होता है उसमें, और ऑल एप्लीकेबल ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड करनी होती है। वैलिड चलान ID होनी चाहिए, और ई स्टैम्प सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है आप लोगों ने। आगे उसकी और क्या ड्यूटी, ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स, कि उसने रिकॉर्ड रखना होता है कि ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके पास सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज भी होना चाहिए, वैसे भी रिटर्न फॉर्म में भी मौजूद होना चाहिए। तो ये भी रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़ होती हैं। ड्यूटी टू साइन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट। उसको रजिस्ट्रेशन, अगर उसके पास कोई पार्टी है तो उसे क्या करना है, उसने उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिया, उसको अब रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और डेट देगा कि आप इस डेट को आ जाएं और आपको
जो है आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा रजिस्टर्ड हुआ। ड्यूटी टू फॉरवर्ड कॉपीज़ टू रेवेन्यू अथॉरिटीज़, आगे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कॉपीज़ जो है वो भी करना इसलिए ड्यूटी होती है। ड्यूटी टू रिफ्यूज़ टू रजिस्टर इनवैलिड डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये ना रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ये सेक्शन 71 है इसका रेलिवेंट सेक्शन। अब ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि रिफ्यूज़ किस फॉर्म में कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है उसमें, अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है या फिर उनका नेम वगैरह CNC वगैरह नहीं है ऐसे ही, तो वो अगर कोई छेड़छाड़ की है डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी ने तो वो कर सकता है, लेकिन एक्चुअल रीज़न होनी चाहिए। अगर विदाउट एक्चुअल रीज़न कर रहे हैं तो फिर आप इसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ड्यू टू हेयर एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, अब हेयर करना होता है और इसने रिकॉर्ड करनी होती है, स्टेटमेंट करनी होती है। अब विटनेसेस की स्टेटमेंट होगी, पार्टीज की स्टेटमेंट होगी। ड्यूटी टू इशू सर्टिफाइड कॉपीज़, अब इसने क्या करना होता है, सर्टिफाइड कॉपीज़ जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की होती है ना, कि एक सर्टिफिकेट बनाता है जिस पे स्टैम्प लगी होती है, वो आपको लोगों को देनी होती है। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड रिकॉर्ड्स, अब ये आपके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो किसी और पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये नहीं है कि आपके चाचा था उसके पास जाएगा और उसके से ये रिकॉर्ड शेयर करता रहेगा, नहीं। ड्यूटी टू सुपरवाइज़र सब रजिस्ट्रार, अब ये सुपरवाइज करते हैं सब रजिस्ट्रार को जो इनके अंडर काम कर रहे होते हैं। अब ये देखें, इलस्ट्रेशन मैंने बनाई, सिचुएशन बनाई है। पार्टी प्रेजेंट फॉर सेल डीट, ड्यूटी टू रिफ्यूज इन वैलिड डॉक्यूमेंट्स, रिफ्यूज एंड रिकॉर्ड्स रीजन। अब एक्शन क्या होगा, ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आई। मुझे खुद पहली लाइन में ना पढ़ के ना ऐसे, मैं सुबह से लेक्चर बना रही हूँ आज, तो मेरा दिमाग भी घुमा हुआ है, लेकिन काइंडली बनाने तो है आप लोगों के लिए, वो मुश्किल से टाइम निकलता है। अच्छा, अब ये क्या कर सकता है, अगर इसने ना रजिस्ट्रार ऑफिसर ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स को, तो वो क्या करेगा, रिफ्यूज़ की रीज़न बताएगा, ठीक है, और मेंटेन करेगा उसका रिकॉर्ड। ये चैनल नेम है, ये FB पेज है, दूसरों को भी रिकमेंड करें, और इस FB पेज पे आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करती हूँ इंशाल्लाह। ओके, जिन स्टूडेंट्स के पेपर हैं तो दुआओं में याद रखें, और काइंडली जो चीज़ें समझाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया करें, दूसरों की हेल्प किया करें। अगर आप लोग मेरे लेक्चर सुन के दूसरों की हेल्प करेंगे ना, तो मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा